हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखेंगे कि डू यू का यूज़ हम अपने लाइफ में कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, डू यू का यूज़ हम कब करते हैं? सवाल पूछने के लिए। ठीक है, डू यू का यूज़ कब किया जाता है? सवाल पूछने के लिए। ठीक है, और उसका जो रिप्लाई होता है ना, वो दो तरीके से होता है। ठीक है, पहला होता है कि येस आई डू। ठीक है, अगर कोई काम आप करते हो तो येस आई डू, अगर नहीं करते तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट नो आई डोंट। ओके, तो इसको पहले हम आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, अभी हम इसको डीपली समझेंगे तब आप लोगों को ये इजीली समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए आपको लगाना है डू यू, और जब आप इसका रिप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप बोलेंगे येस आई डू। अगर आप उस काम को नहीं करते हैं तो आप बोलेंगे नो आई डोंट। ओके, तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं डू यू की। तो स्टार्ट करते हैं। डू यू तब हम यूज़ करते हैं जब हम किसी से उसकी डेली लाइफ या फिर उसकी आदतों के बारे में आपको पूछना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप बोल सकते हैं क्या आप ऑफिस जाते हो, क्या आप अपना काम करते हो, क्या आप स्कूल जाते हो। कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस आप किसी से पूछना हो तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करते हैं? डू यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होती है, जैसे कि जब भी हम किसी सामने वाले से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, किससे? क्या तुम या फिर क्या आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क्या आप ऑफिस जाते हो। ठीक है, क्या आप अपना काम करते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। इस तरीके की जब भी हम सेंटेंसेस पूछते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया डू यू लगाते हैं। ठीक है, डू यू अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी आ रखा है क्या तुम या फिर क्या आप, तो वो एक क्वेश्चन का रूप ले लेता है। ठीक है, वो क्वेश्चन बन जाता है। जब भी कोई भी आपसे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा होगा, डू स्टार्टिंग में आता है तो वो क्वेश्चन के रूप में आता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या। नेक्स्ट, उसके बाद आपको यू लगाना है। यू का मतलब है आप या फिर तुम। तो इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे होंगे, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला में आपको बता देती हूँ, डू यू लगाना है। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और लास्ट में आपको जो भी ऑब्जेक्ट है या एक्टिविटी जो हो रही है वो यूज़ करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बोला क्या तुम लाइब्रेरी जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, पहले आपको क्या लगाना है, डू यू, फिर उसके बाद आपको वर्ब लगानी है, देन आपका जो बचा कुचा ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करना है। तो डू यू गो टू द लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने बोला क्या तुम या फिर क्या आप अपना होमवर्क करते हो, तो डू यू डू योर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप मीटिंग में भाग लेते हो, तो डू यू अटेंड मीटिंग। ओके, आप लोगों को समझ में आ गई डू यू हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो दोबारा ब्रीफ में बता देती हूँ, डू यू हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी सामने वाले से क्या पूछते हैं, क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं, डू यू का यूज़ करते हैं। ओके, और उसका रिप्लाई हम दो तरीके से देखते हैं। पहले हम डू यू का समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आप चाय पीते हो, तो डू यू ड्रिंक टी। ओके, नेक्स्ट, क्या आप किताबें पढ़ते हो, तो डू यू रीड बुक्स। नेक्स्ट, क्या आप फुटबॉल खेलते हो, तो डू यू प्ले फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट, क्या आप फल खाते हो, तो डू यू ईट फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट, क्या आप फिल्में देखते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू यू वॉच मूवीज। ओके, नेक्स्ट है क्या आप संगीत सुनते हो, तो डू यू लिसन टू म्यूजिक। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ कि डू यू का यूज़ हम कहाँ करते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, डू यू के साथ डू यू, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब भी आप किसी सामने वाले से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं ना, तो उसका जवाब आप दो तरीके से दे सकते हैं। जब भी आप डू यू वाले सेंटेंसेस के से पूछते हैं तो उसका जो रिप्लाई होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है येस आई और एक होता है नो आई डोंट। ओके, जैसे कि अगर आप येस आई का यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है वो काम करते हैं। अगर आप नो आई डोंट का यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब होता है वो आप काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्या आप बाज़ार जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ मैं बाज़ार जाता हूँ। यहाँ पे है नहीं मैं बाज़ार नहीं जाता। तो आपको किस तरीके से इसका यूज़ करना है, क्या आपके लिए तो लगाना है आपको डू यू,
ठीक है। फिर जाने को क्या बोलेंगे, गो टू द मार्केट। ओके, अगर आप जाते हो तो डू यू की जगह आपको क्या लगाना है, बस यस है। और बाकी देखिए बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही है। नेक्स्ट, यस आई की जगह अगर आप रिप्लाई नो में करते हैं तो नो आई डोंट रखने, और बाकी एज इट इज जो सेंटेंस है वैसे का ऐसे रहेगा। आगे समझ में। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या आप फुटबॉल खेलते हो, तो आप किस तरीके से बोल सकते हो, डू यू प्ले फुटबॉल। हाँ मैं फुटबॉल खेलता हूँ, येस आई प्ले फुटबॉल। नहीं मैं फुटबॉल नहीं खेलता, नो आई डोंट प्ले फुटबॉल। ओके, आई होप आप लोगों को केवल ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या आप स्कूल चाहते हो, या फिर क्या तुम स्कूल चाहते हो, तो डू यू गो टू स्कूल। हाँ मैं स्कूल चाहता हूँ, तो डू यू की जगह आपका येस है आ जाएगा, बाकी एज इट इज वही सेंटेंस। नहीं मैं स्कूल नहीं चाहता, नो आई डोंट गो टू स्कूल। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मैंने बोला क्या तुम किताबें पढ़ते हो, तो डू यू रीड बुक्स। हाँ मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो आप क्या बोल सकते हैं, येस आई रीड बुक्स। नहीं मैं किताब नहीं पढ़ता, तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट रीड बुक्स। ओके, आगे देखते हैं। क्या तुम टीवी देखते हो, तो डू यू वॉच टीवी। हाँ मैं टीवी देखता हूँ, तो येस आई वॉच टीवी। नहीं मैं टीवी नहीं देखता, तो नो आई डोंट वॉच टीवी। ओके, नेक्स्ट ये सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसको मेक करना है। सेंटेंस है क्या तुम नाचते हो। हाँ मैं नाचता हूँ, नहीं मैं नहीं नाचता। तो आप लोग कमेंट पे मैसेज करके बताइए कि इसका रिप्लाई क्या होगा। ओके, तो इसी तरीके से हमारे सेंटेंस हमारी क्लासेस है चलते रहेंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है इसकी हेल्प से बहुत आप लोगों को मदद मिली होगी देखकर। तो इसी तरीके से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।